प्रदेश के जनपद बागेश्वर में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैराम झेड़ा का निरीक्षण करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता जांची। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता परखी और इस भोजन का स्वाद चखा और भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त जताते हुए हमेशा बच्चों को पौष्टिक व मेन्यू के अनुसार भोजन देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों को चॉकलेट भी दिए। जिलाधिकारी ने बच्चों से कविता सहित अन्य विषयों की जानकारी लेते हुए जरूरी टिप्स भी दिए। उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए सभी बच्चों को पूरे मनोयोग से शिक्षा हासिल कर एक सफल व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया। पाल ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों को पढ़ाने के साथ ही सिखाने पर विशेष जोर दिया जाए। जो विषय बच्चों को पढ़ाया जाए उसे उनके दैनिक जीवन से जोड़कर समझाएं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बच्चों को दैनिक दिनचर्या में नियमित साफ सफाई के बारे में बताया तथा अध्यापकों को निर्देश दिए कि वे बच्चों की दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। राज्य उत्तराखंड में पर्यटन नगरी नैनीताल में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन की 15 मई को औपचारिक तौर पर मानी जाने वाली शुरुआत के बाद कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह नैनीताल में पर्यटन सीजन की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयुक्त ने कहा कि यात्रा सीजन व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करना होगा। जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को योजना के तहत कार्य करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर उन्होंने नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को नैनीताल शहर में नौकायन, साइकिलिंग, कयाकिंग, घुड़सवारी, बाइकिंग आदि पर्यटन से जुड़े कार्यों शामिल लोगों को चिन्हित एवं पुलिस सत्यापन करने के उपरांत पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि शहर में केवल वही लोग कार्य करें जो संबंधित कार्यों के लिए पंजीकृत व किसी विभाग से पहचान पत्र प्राप्त हों। अवैध तरीके से कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में टैक्सी संचालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने आरटी को तत्काल शहर के मार्गों का किराया निर्धारित करते हुए सार्वजनिक स्थानों, वाहन पार्किंग व टैक्सी स्टैंड पर होर्डिंग बैनर लगाने के निर्देश दिए ताकि आमजन से अधिक किराया न वसूला जा सके। प्रदेश में शुक्रवार की शाम हुए एक हादसे में कार के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 5 लोगों की जान चली गई। हादसा टिहरी जनपद में भिलंगना ब्लॉक के सेंदुल किरेत पटुड मोटर मार्ग में आज यानी शुक्रवार शाम को हुआ है। जानकारी के अनुसार आज शाम भिलंगना ब्लॉक के सेंदुल किरेत पटुड मोटर मार्ग पर एक कार में होल्टा निवासी 5 लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक कोठियाड़ा के पास कार गहरी खाई में जा गिरी। कार के खाई में गिरने से 5 की जान चली गई। घटना के पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को फोन कर इस हादसे की सूचना दी। इसके बाद आपातकालीन सेवा 108 की एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। 108 सेवा की एम्बुलेंस पहुंचने के बाद लोगों की मदद से रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। कार हादसे में 63 वर्षीय गब्बर सिंह पुत्र थेपर सिंह, 59 वर्षीय बबली देवी पत्नी गब्बर सिंह, 65 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी भगवान सिंह, 55 वर्षीय सोना देवी पत्नी सरोप सिंह, 50 वर्षीय उर्मिला देवी पत्नी राय सिंह की मौके पर ही जान चली गई। राज्य में 4 धाम यात्रा में आए एक 48 वर्षीय युवक की जान जाने की सूचना सामने आ रही है। यह युवक अपने माता पिता और भाई सहित 20 लोगों के साथ गंगोत्री धाम की यात्रा पर आया था और वह लोग गंगोत्री दर्शन कर लौट रहे थे कि अचानक युवक की तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद शव को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना हरसिल के थानाध्यक्ष दिलमोहन बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरचना सोसाइटी मुंबई में रहने वाला 18 वर्षीय मंथन कासट पुत्र मनोज कासट अपने माँ पिता और भाई सहित 20 लोगों के दल के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आया हुआ था। गंगोत्री में दर्शन करने के बाद यह लोग वापस लौट रहे थे। वापस लौटने के दौरान कोपांग के पास मंथन कासट का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह बेहोश हो गया। मंथन को नजदीक के कोपांग में आईटीबीपी चौकी के अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर हरसिल के
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने जांच करने के बाद मंथन को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार ब्रेन हेमरेज के कारण युवक की जान गई है। बताया जा रहा है कि युवक पहले से बीमार रहता था। राज्य उत्तराखंड में अंग तस्करी पर नकेल कसने के लिए राज्य की धामी सरकार ने कठोर नियम बना दिए हैं। इसके तहत ब्रेन डेड मरीजों के परिजनों की स्वेच्छा से होने वाले अंग प्रत्यारोपण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 6 शिक्षकों की एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इसमें 3 न्यूरोसर्जन व 3 आईसीयू डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। इस एक्सपर्ट कमेटी के मंतव्य और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही ब्रेन डेड मरीज के अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो सकेगा। विदित हो कि वर्ष 2017 में देहरादून के लाल तप्पड़ में देश को झकझोर कर रख देने वाला किडनी कांड सामने आया था। किडनी चोर इस रैकेट के तार देश के अलग अलग राज्यों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जुड़े थे। लाल तप्पड़ में खुले इस अवैध अस्पताल में बीते कई सालों से अक्षय राउत और उसके तमाम सहयोगी गरीब लोगों के भोलेपन और उनकी जरूरतों का फायदा उठाकर उनकी किडनी निकाल कर बेचने का काम कर रहे थे। इस मामले में 2 दर्जन के करीब लोगों को पूरी तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल इस कांड के सामने आने के बाद पहली बार राज्य में अंग तस्करी को रोकने के लिए गंभीर मंथन शुरू हुआ। अब राज्य की धामी सरकार ने इसे लेकर सख्त नियम एवं कानून बना दिए हैं। राज्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टनकपुर से प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शिक्षा का मंदिर कही जाने वाली यूनिवर्सिटी एक दंगल का अखाड़ा बन गई। पूरा मामला टनकपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान का है, जहां बीते 5 वर्षों से निदेशक के पद पर तैनात अमित अग्रवाल के साथ बीती 20 मई को संस्थान में दैनिक वेतन पर तैनात शिक्षकों ने अभद्र व्यवहार कर धक्का मुक्की एवं उनके साथ मारपीट कर दी। पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के दौरान संस्थान में भगदड़ मच गई। इधर मामले की लिखित तहरीर पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे गुस्साए संस्थान के शिक्षकों ने मुख्य गेट पर बैठकर 10 मिनट का मौन व्रत रख धरना किया, जिसमें उन्होंने दोषी शिक्षकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी ही विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक अमित अग्रवाल के साथ दैनिक वेतन पर तैनात 3 शिक्षकों ने निदेशक के साथ बदसलूकी कर धक्का मुक्की व मारपीट की। इधर संस्थान के निदेशक अमित अग्रवाल ने घटना की सीसीटीवी फुटेज और लिखित तहरीर कोतवाली में बीती 22 मई को दी, लेकिन पुलिस द्वारा शिक्षकों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।